कक्षा 5 कक्षा 8 की पूरक परीक्षा का टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया। तो परीक्षाएं कब होंगी, इसमें किस तरह के छात्र शामिल होंगे, पत्र के अनुसार पूरी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। देखें, ये पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र का, जो कि 3 मई को जारी किया गया है सभी कलेक्टरों के लिए। कक्षा 5 व कक्षा 8 की पुनः परीक्षा सत्र 23-24 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों, इस परीक्षा में वह छात्र शामिल होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हो गए हैं, जो कि न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे। ऐसे बच्चे जो फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हुए थे और जो अनुपस्थित रहे थे, ये ऐसे सभी छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र रहेंगे। और ये परीक्षा जो होगी, कक्षा 5 की पुनः परीक्षा 3 जून से प्रारंभ होकर 8 जून तक संचालित की जाएगी और समय सारणी इस पत्र के साथ संलग्न की गई है। हम लास्ट में अंत में बताएंगे। प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। साथियों, ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक लिखित परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए, लिखित परीक्षा जो हुई थी उसमें तो पास हो गए, किंतु प्रोजेक्ट कार्य 7 से कम अंक आने पर वह अनुत्तीर्ण या मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के शिक्षक विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण अनुपस्थित हुए विषयों के पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य से छात्रों से दिनांक 15 मई तक पूर्ण कराकर उसका पुनः मूल्यांकन किया जाए एवं प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराई जाए। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट कार्य में यदि बच्चा फेल हो गया है, उसके नंबर कम आए थे, तो आप 15 मई तक पुनः प्रोजेक्ट कार्य उनको दे दें और उनके जो प्राप्तांक हैं, नए नंबर और उनकी प्रविष्टि अंकों की पोर्टल पर कर दें। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण। तो साथियों, हर जनशिक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और ऐसे परीक्षा केंद्र जहां पर छात्र संख्या यदि 500 से ज़्यादा होती है, तो वहां पर नए परीक्षा केंद्र निर्माण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से अनुमति लेनी होगी। शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग। शाला प्रमुख के लॉगिन पासवर्ड पर अपनी शाला के परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देखने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित बीआरसी का यह दायित्व होगा कि वह अपने ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के संस्था प्रमुखों से समन्वय कर सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही हो, मतलब मैपिंग की गई हो। सही से मैपिंग मतलब बच्चा ज़्यादा दूर ना आए, उसकी मैपिंग उसकी नज़दीक के परीक्षा केंद्र पर हो जाए। परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख शिक्षक का रहेगा और लाने ले जाने में यदि कोई राशि व्यय होती है तो उसे स्कूल कंटिजेंसी मद में व्यय किया जा सकेगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र। पुनः परीक्षा हेतु शाला प्रमुख, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी, बीआरसी, डीपीसी के लॉगिन पर पोर्टल से परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय पर प्राप्त हो जाएं। तो ये सभी की लॉगिन आईडी पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। कौन से प्रवेश पत्र? संस्था प्रमुख भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी भी, बीआरसी और डीपी सभी के लॉगिन आईडी से इन प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। और जो इस पत्र के साथ ये संचालक धनराज एस महोदय ने यह पत्र जारी किया है, पत्र के साथ ये समय सारणी संलग्न है। 3 जून से ये परीक्षा आयोजित होंगी और परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा और कुल 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कक्षा 5 पुनः परीक्षा समय सारणी, तो कक्षा 5 का ये समय सारणी दी गई है। इसी प्रकार से कक्षा 8 की समय सारणी यहाँ दी गई है। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय है। 3 जून से ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और 8 जून तक ये परीक्षाएं संचालित होंगी। तो समस्त शिक्षक साथी इस पत्र से अवगत हों, इस पत्र को ध्यान से देख लें और इससे संबंधित सारी जानकारियों को अपडेट कर लें, जिससे कि पुनः परीक्षा में छात्र शामिल हो सके और वह शामिल होकर कक्षा उन्नत हो सके। तो साथियों को छात्रों तक, पालकों तक ये जानकारी जरूर शेयर करें, जिससे कि वे आने वाली 3 जून की परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो पाए। ये संपूर्ण दायित्व शिक्षक और शाला के प्रधानाध्यापक का होगा कि परीक्षा में छात्र उपस्थित रहे और परीक्षा में शामिल हो।